उन्होंने अंदर डीएजी ऑपरेशन ने वहाँ पे लोगों से ख़िताब किया, ने लोगों को एक मौका दिया कि आप हमें बताएं कि आप लोग क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पे फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा कॉमन इशू जो लोगों ने यहाँ पे फेस किया सिक्योरिटी का इशू है, और जिनमें से चंद लोगों ने हिम्मत करके कुछ इश्यूज़ उनको बताए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाजवा मार्केटिंग ग्रुप। आज ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसमें जो हम पॉइंट्स हाईलाइट करने जा रहे हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि आज जुमे के दिन जिस दिन वीडियो बन रही है, इस दिन डीआईजी ऑपरेशन जो है और एसपी, डीएसपी, एसएचओ जो इलाके के हैं, उन्होंने बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम को विज़िट किया। यहाँ पे खुली कचहरी लगी और इसमें क्या डिस्कशन हुई इस पे बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पे बिस्मिल्लाह के जो मसाइल हैं उन पे बात हुई यहाँ पे, और उनकी क्या डिटेल डिस्कशन हुई उसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ अटैच भी हैं कि बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम की मार्केट कंडीशन कैसी है, और यहाँ पे प्लॉट्स के रेट्स क्या हैं, घरों के रेट्स क्या हैं, क्या प्लॉट्स के रेट्स बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, घरों की जो डिमांड आ रही है वो कैसी आ रही है। और द लास्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम में अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए। तो एक लास्ट पार्ट है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इन्वेस्टर्स को और अपने क्लाइंट्स को जो व्यूअर्स हमारे देखते हैं, हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर गाइड देते हैं। तो ये इंशाल्लाह इसमें भी हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, डीएजी ऑपरेशन लाहौर ने यहाँ जो विज़िट किया बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम में, अबू बकर ब्लॉक जो मस्जिद है, अगर उसने किसी ने यहाँ पे जुमा पढ़ा है, रिसेंट जुमा जो है, तो वहाँ पे जुमे के बाद वहाँ पे एक नफरी मौजूद थी जो बिस्मिल्लाह के बाहर खड़े थे। उन्होंने अंदर डीएजी ऑपरेशन ने वहाँ पे लोगों से ख़िताब किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने लोगों को बताया कि यहाँ पे जी मरीम नवाज़ का जो मेन है आइडिया कि जी आप खुली कचहरियाँ लगाएं, लोगों को विज़िट करें, लोगों को बताएं, लोगों का जो दिलों में खौफ है पुलिस के बारे में उसको ख़त्म करें। तो उन्होंने पार्टिकुलरली उस पर बात की, और उसके बाद उन्होंने लोगों को एक मौका दिया कि आप हमें बताएं कि आप लोग क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों ने अपने इर्द गिर्द के या समाजी मसाइल, सोशल इश्यूज़ जो हैं उनको उजागर किया कि यहाँ पे नशा जो इर्द गिर्द लोग करते हैं वो नहीं करना चाहिए, उस पर आपको रोकथाम करना चाहिए। वहाँ पे एक फ़ीमेल आई, उन्होंने कहा जी मेरा ख़ावंद तशद्दुद करता है, तो उस पर उन्होंने फिर नंबर नोट किया और अपने जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनको बताया कि इसकी आप कार्रवाई करें और मुझे रिपोर्ट देंगे क्या चीज़ है। एक बंदे ने हिम्मत की और पूछा कि बताया बल्कि उनको कि बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम का जो ए ब्लॉक है, यहाँ पे कोई नशई वगैरह मौजूद होते हैं या अननोन लोग जो कि रेजिडेंट नहीं हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो उनसे हमें कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है। तो इस पे भी आप कुछ एक्शन लें या बिस्मिल्लाह वालों को कहें या आप कोई पुलिस की नफरी दें ताकि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकें। तो उस पर भी उसका एक नंबर नोट किया गया। इसके अलावा कोई बिस्मिल्लाह का किसी किस्म का इशू उनके साथ डिस्कस लोगों ने नहीं किया। ठीक है, वहाँ पे बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम के जो यहाँ पे मेजर हैं वो भी मौजूद थे, सिक्योरिटी के ऑफिसर मौजूद थे, उनके साथ लोगों की डिस्कशन हुई। इस डिस्कशन के होते हुए ही एक अलहदा ग्रुप उनसे डिस्कशन कर रहा था और वो उनके मसाइल नोट कर रहे थे, और उसमें एक बेसिक डिस्कशन थी जी हमारी स्ट्रीट लाइट नहीं है जी, सिक्योरिटी गार्ड ये हो, एक बेसिक डिस्कशन थी। हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम को असल में क्या मसाइल हैं जो मेजर जो कि डिस्कस नहीं किए जा रहे, और अगर कर रहे हैं कुछ लोग करना चाह रहे हैं। अब ये एक डीएजी ऑपरेशन आए थे, तो आप लोगों को यहाँ जो रेजिडेंट उनको चाहिए था कि अपने इश्यूज़ डिस्कस करें उनके साथ, उनको बताएं, क्योंकि उन्होंने आपको एक ओपन स्पेस दी थी और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था कि आप कभी मेरे ऑफिस में आके भी आपको बता सकते हैं हमें मसला, या अभी बताएं तो मैं सॉर्ट आउट करवाऊँगा, जहाँ तक मेरे से हो सके करवाऊँगा। किसी और डिपार्टमेंट का हुआ तो उसमें रेफ़र करूँगा। तो ये लोगों की तरफ से भी एक एक्शन होना चाहिए था, और जब ये बातें हो रही थी तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि सारे लोग चले गए थे और 20 से 25 लोग मैक्सिमम वहाँ पे मौजूद थे, और जिनमें से चंद लोगों ने हिम्मत करके कुछ इश्यूज़ उनको बताए। अब वो यहाँ पे आए हैं तो लोगों को चाहिए था कि अपने इश्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ करके सारी चीज़ों को बताते। उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि जब आप चीज़ को मेंशन नहीं करेंगे तो सॉर्ट आउट भी नहीं होगी। ठीक है, और जो जुर्म को छुपाता है वो भी मुजरम है। तो ये चीज़ें सारी डिस्कस हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम के असल मसले क्या हैं। बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम जो है इस सोसाइटी में सबसे बड़ा कॉमन इशू जो लोगों ने यहाँ पे फेस किया सिक्योरिटी का इशू है। सोसाइटी ने एक प्राइवेट कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जो बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम की सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है उसको मैनेज करती है।
अब इस सोसाइटी के आने से क्या सोसाइटी को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ या वही रबश में है? अब इस पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब सोसाइटी ने जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसी तरह नफरी वहाँ पे तैनात की है, उसी तरह वहाँ पे गार्ड लगे हैं जिस तरह पहले लगे थे। बज़ाहिर इसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आते। हाँ, गार्ड जो एक्सिट और एंट्रेंस पे थे वहाँ पे बड़े हैं और वो थोड़ा सा बैरियर को मूव करते हैं। पहले इसमें काफ़ी लचक होती थी, बिल्कुल ही नहीं पूछते थे। अब थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस वहाँ पे हुआ है, थोड़ा सा एक बेहतर स्टेप हुआ है। लेकिन मेन इशू सिक्योरिटी का होता है कि अपनी सोसाइटी के रेजिडेंट्स को सिक्योर करना, इनको मसला ना आए, चोरियां बंद हो, जो इंटरफेरेंस है लोगों की वो बंद हो। तो उसमें ये कोई किरदार ख़ास अदा नहीं कर पा रहे। अब जो इनके ब्लॉक्स हैं, कदीर ब्लॉक, बिलाल ब्लॉक, हैदर ब्लॉक में तो बाउंड्री है, आगे उमर ब्लॉक है या बी ब्लॉक, इवन के बी ब्लॉक बहुत पुराना ब्लॉक है और वहाँ पे भी प्रॉपर रास्ता एक बना हुआ है, एक गली है जो लोगों को एंट्रेंस और एग्जिट के लिए लोग वहाँ पे पब्लिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वहाँ पे रेजिडेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है, जो वो फैसिलिटीज़ लेने के लिए सोसाइटी में आए हैं वो ख़राब होती हैं। तो इन चीज़ों पे इनको सिक्योरिटी लगानी चाहिए थी। अगर नए लोग आए हैं तो सिक्योरिटी वहाँ पे लगाएं। जहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है, जहाँ पे बैरियर्स आप लोगों ने नहीं लगाए, जहाँ पे रास्ते आपने बंद नहीं किए, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस करें कि कोई आपके घर में आ रहा है और आप उनसे पूछें कि भाई आप क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। अगर वो सरकारी रास्ता है था, अब वहाँ पे उनको मूव कराएं कि भाई ये हमारा घर है, आपने कहीं जाना है किसी दूसरे रास्ते से जाएं। अगर आप बिस्मिल्लाह हुसैन स्कीम में किसी को काम है तो अपना काम बताए फिर अंदर आए। तो ये एक बड़ा वैलिड इशू है और इस पे इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब जो ओपन एरियाज़ हैं इनके, जहाँ पे बाउंड्रीज ही नहीं है या बाउंड्रीज टूटी हुई हैं, बाकायदा लोगों ने तोड़ी हुई हैं, वहाँ से रास्ते बने हुए हैं, यहाँ पे बैरियर लगाएं, गार्ड्स बैठाएं, चेक एंड बैलेंस शुरू करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो आपकी बाउंड्रीज नहीं है, ऊपर से लोगों का खुल्लम खुल्ला इंटरफेरेंस है। तो वो लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं वो हाईली डिस्टर्ब हो रहे हैं इन चीज़ों से, ठीक है, बजाय इनके कि ABC के जो लोग हैं वो लोग इनसे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो इसमें सोसाइटी को कंप्लेंट्स आती ही रहती हैं और सोसाइटी के जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो अभी तक इसको लोगों को सेटिस्फाई करने में, इस चीज़ में बिल्कुल कामयाब नहीं है। अब आ जाते हैं जी मार्केट कंडीशन पे कि जी बिस्मिल्लाह हुसैन स्कीम की जो मार्केट कंडीशन है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि बिस्मिल्लाह हुसैन स्कीम में जो प्लॉट्स हैं या घर हैं उनके रेट्स क्या हैं। करंटली जो प्लॉट्स हैं उनकी वैल्यू अभी इंक्रीज़ नहीं हुई, वही रेट्स हैं प्लॉट्स के जो आज से 6 माह पहले या 8 माह पहले या साल पहले। कोई अप्रिशिएशन नहीं आई। हाँ, कुछ ब्लॉक्स में एक अप्रिशिएशन आ रही है, वो देख रहे हैं, हम उसको वीडियो के लास्ट पार्ट में मेंशन करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसमें हम आपको मेंशन करके बताएंगे कि इसमें थोड़ा सा गैप मौजूद है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे कोई रेट्स अप नहीं हो रहे। अब घरों की बात कर लेते हैं। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कुछ लोग घर यहाँ पर खरीदना चाह रहे हैं। अब जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से अब घरों की जो डिमांड है, प्राइस डिमांड है, वो बढ़ गई है। अब आपको 5 मरला एक एवरेज यूनिट होता है, इसलिए हम कंसीडर करते हैं इसको एज एग्जांपल। 5 मरला का जो घर है, आप इसी चैनल पे, इस पे वीडियो आप देख रहे हैं, विजिट करें तो यहाँ पे हमने घर लिस्ट आउट किए हैं बिस्मिल्लाह के, जो फॉर सेल है। उसमें आप देखें 2 करोड़ या 2 करोड़ समथिंग यहाँ पे डिमांड हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो बढ़ चुकी है, ओवरऑल हर चीज़ महंगी हो चुकी है और एक खासा फ़र्क आ चुका है। तो वो कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ेगी तो घरों की डिमांड, घरों की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। अब जो प्लॉट्स हैं उसकी कंडीशन आपको हमने बता दी। अब ये है कि जो मतलब प्राइसेस हैं, अब इसमें एक बात आ जाती है कि क्या ये सेल हो रहे हैं प्लॉट या घर, अब इस पर बात आ जाती है। अब जो प्लॉट्स हैं, पहले ही होता था कि बिस्मिल्लाह हुसैन स्कीम में जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो एक बड़े नंबर था, यहाँ पे इन्वेस्टर हजरात यहाँ पे बाइंग सेलिंग करते थे। नॉर्मली होता ही ये था कि प्लॉट आता है मार्केट में, वो एक इन्वेस्टर ख़रीदता है, उससे आगे इन्वेस्टर 3-4 इन्वेस्टर ख़रीदते हैं। जब वो पीक को टच करता था और समझते थे कि यार ये अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तब एंड यूज़र के हाथ में जाता था वो प्लॉट, ठीक है। तो वो चीज़ अब नहीं है। अब इन्वेस्टर मौजूद नहीं है और जो एंड यूज़र है वो अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो एंड यूज़र जो फिर प्राइस पे करता है वो इसी तरह उसने पे करनी है कि जब एक बंदा, लेट सपोज के आप हुरैरा ब्लॉक में एक प्लॉट खरीदने आया एक बंदा, तो वहाँ पे आपको लेट सपोज के 12 लाख रुपए मरला प्लॉट मिल रहा है।
तो आपको वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी कितनी है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्लॉट जो है फॉर सेल मिलते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो जो बेचने वाले हैं, जिसको ज़रूरत ज़्यादा है, वो अपनी प्राइस डिक्रीज़ करता है और कस्टमर उसकी तरफ मूव करके सस्ता प्लॉट ख़रीद लेता है। तो ओवरऑल ये कंडीशन है इस टाइम प्लॉट्स की, ठीक है। तो जो घर हैं, घर जो हैं वो जो पुराने घर हैं, मतलब कि जो अभी की कंस्ट्रक्शन नहीं है, जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पे धड़ाधड़ सेल हो गए, ठीक है। अभी मेरा नहीं ख्याल कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन का घर, पुरानी कंस्ट्रक्शन इस मीन्स में आती है कि जो अभी फ्रेश इन रेट्स की जो कंस्ट्रक्शन हाई रेट है इसके मुताबिक नहीं बना, थोड़े पुराने रेट्स में बना है, तो वो घर यहाँ पे तकरीबन सारे सेल हो गए। अब जितने घर आएंगे वो सारे नए घर आएंगे जो कि नए ही बन के आ रहे हैं, उनकी कास्ट ज़्यादा है, उनकी प्राइस ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ है। तो पुराने घर यहाँ पे सेल हो रहे हैं। अब इस डिस्कशन से नतीजा ये निकलता है कि इन्वेस्टर मार्केट में नहीं है, एंड यूज़र मार्केट से स्किप नहीं हुआ। अब इसमें एक सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि इन्वेस्टर नहीं है तो एंड यूज़र मार्केट में क्यों आ रहा है। अब देखें, जिस बंदे का घर पीछे सेल हुआ है या प्लॉट किसी का सेल हुआ है, किसी को विरासत में पैसे मिले हैं, किसी को ग्रेचुटी फंड मिला है, तो वो बंदा तो भाई बेच के सारे पैसे इकट्ठे करके अगर उसने घर बनाना है तो वो तो आएगा, उसके लिए कंसर्न नहीं है ये महंगा या सस्ता है, अगर वो जगह उसको पसंद आ गई है। तो इस तरह के कस्टमर यहाँ पे मार्केट में अभी भी मौजूद हैं। किसी का ए ब्लॉक का बजट नहीं है तो वो पीछे हैदर ब्लॉक में ले लेता है, किसी का यहाँ पे अबू बकर ब्लॉक में बजट नहीं है तो उसको इजीली जनाब में एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है, वो वहाँ पे घर बना लेता है। इन शॉर्ट के एंड यूज़र यहाँ पे मौजूद है, तो एंड यूज़र ही मार्केट को यहाँ पे थोड़ा बहुत रन कर रहा है। अब ये इश्यूज़ हैं जिसके साथ ये मार्केट की कंडीशन भी है। अब एक और चीज़ जो लोगों ने मेंशन की और लोगों ने हमें इस पे कमेंट सेक्शन पे भी बताया, हमारे टिकटॉक अकाउंट पे भी लोगों ने चीज़ें मेंशन की, लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे चीज़ें बताई कि यहाँ पे लोड शेडिंग का एक मसला यहाँ पे हो रहा है। अब लोड शेडिंग का हमने स्केजुअल पूछा तो हमें पता चला कि यहाँ पे आपके जो 5 से 6 बजे का टाइम है आफ्टरनून में या इवनिंग में कह लें, वो लाइट जाती है 1 घंटा, उसके बाद रात 11 से लेके 12 बजे तक लाइट जाती है। तो ये 2 घंटे यहाँ पे परमानेंट मुस्तकिल जो है स्केजुअल है कि लाइट यहाँ पे जाती है। फिर लोगों ने यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे गैस का क्या सीन है, तो गैस देखें सोसाइटी को यहाँ पे नहीं मिली अभी तक, तो इसमें कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते, कोई ऑफिशियली हमें किसी सोर्सेज से भी कंफर्मेशन नहीं है कि गैस यहाँ पे आ रही है। अगर कोई बंदा आपको वो पाइप दिखा के जो आज से कितने सालों के पड़े हुए हैं दिखा के आपको कह रहा है कि यहाँ पे गैस आएगी, तो बिल्कुल इस पर आपने नहीं जाना, क्योंकि गैस के किसी किस्म के कोई चांसेस नहीं हैं। अब बात आती है कि जो मेंटेनेंस हो रही है सोसाइटी में, क्या वो प्रॉपर हो रही है, फॉर्मेट के मुताबिक है, जो लोग मुत्तफिक हैं इस पर। अब देखें सोसाइटी में जो लोगों ने हमें वीडियोस भेजी हैं, अब कुछ ब्लॉक हैं, कुछ गहरे प्लॉट हैं जहाँ पे बारिश होती है और उसके बाद पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है। अब जिसमें एक नॉमिनेटेड लाइन है जिसको मैं भी इग्नोर नहीं कर सकता और आप भी नहीं कर सकते। अगर सोसाइटी में आप एंटर होते हैं तो जो सी ब्लॉक है, हुसैन ब्लॉक की जो फ्रंट लाइन है जिसमें कनाल के प्लॉट है, पीछे 3 मरला हुसैन की कटिंग है, वो सारी कटिंग खाली है। वहाँ पे प्लॉट जो है काफ़ी खाली पड़े हैं, तकरीबन कोई मेरा ख्याल है रैंडमली 8 प्लॉट कनाल के वहाँ पे खाली हैं। वो जगह थोड़ी सी गहरी है, ठीक है, और इसके पीछे 3 मरला की कटिंग है। जब बारिश होती है वो प्लॉट भर जाते हैं, तो वो जो वहाँ पे घर मौजूद हैं उनकी फाउंडेशन को, उनकी दीवारों को अच्छा खासा नुकसान होता है और लोग परेशान हैं। वो लोग हमारे साथ कॉन्टेक्ट करते हैं कि आप इस पर बात करें। तो ऑब्वियसली जो प्लॉट गहरे हैं वो वहाँ पे पानी खड़ा ही होगा, ठीक है, वो तो एक नेचुरल चीज़ है। ये तो डोमिनेटेड लाइन है तो नज़र आती है, काफ़ी प्लॉट कहीं भी गहरा होगा तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि प्लॉट में पानी खड़ा होगा, तो इर्द गिर्द जो घर बने होंगे उनको नुकसान होगा ही होगा। अब इसका हल क्या है? इसका हल सोसाइटी को ये करना चाहिए कि वहाँ पे अपनी मशीनें लगाए, वहाँ पे पानी निकाले। वक्तन फ़वक्तन अगर देखा जाए तो सोसाइटी वहाँ पे पानी निकालती भी है, वहाँ पे हल भी चलाती है ज़मीन में कि किसी तरह वो पानी बैठ जाए, वहाँ पे लोगों को नुकसान ना हो। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि वहाँ पे फिर घर बन जाए, वो प्लॉट खाली ना रहें, तो ये लोगों का मसला भी हल हो जाएगा। तो ये एक सोसाइटी का इशू नहीं है, ये एक नेचुरल इशू कह लें, नेचुरल डिज़ास्टर में चीज़ कंसीडर हो सकती है। वो DHA में भी हो सकती है, बहरिया में भी हो सकती है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में हो सकती है। तो इसका एक प्रिवेंटिव मेजर यही है कि सोसाइटी वहाँ पे मशीन लगाए, पानी सक करे, तो वो सोसाइटी वहाँ पे करती है, जितना वो कर सकती है, जितना वो एफिशिएंट काम कर सकते हैं वो करते हैं। तो ये एक इशू लोगों ने बताया था, तो हमने इसको हाईलाइट करना था। सोसाइटी को चाहिए थोड़ा कॉपरेट करे और लोगों के लिए ये मसला है तो इसको देखना पड़ेगा। अब आ जाता है कि सोसाइटी में
अभी प्लॉट्स के रेट्स भी आपको बता दिए, कंडीशन भी मार्केट की आपको बता दी, बाकी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो गई। अब आता है कि इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम हमेशा से टारगेट रही है एंड यूज़र का। अगर यहाँ पे मार्केट की ओवरऑल कंडीशन पाकिस्तान की ख़राब होने के बावजूद भी यहाँ पे मार्केट उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ा जिस तरह दूसरी मार्केट में पड़ा है, तो ये एंड यूज़र की वजह से है कि एंड यूज़र यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो यहाँ पे बाइंग करता है। उसकी वजह से ये प्लॉट बिल्कुल उस रेट उस तरह नहीं गिरे जिस तरह के मार्केट के हालात में अब दूसरी सोसाइटी में सुनते हैं कि यहाँ पे रेट गिर गए। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क इसको बिल्कुल पड़ा है। अब इसके फ़र्क की एक और बड़ी वजह है, आज से तकरीबन 8-9 माह यहाँ पे AA ब्लॉक की एक्सटेंशन आई थी, जिस पे हमने फुल फ्लैज वीडियो बनाई, इसी चैनल पे अपलोड की, लोगों को वक्तन फ़वक्तन ड्रोन शूट करके प्रॉपर बताया, सारी चीज़ें बताई, इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो थी उसको डिस्कस किया गया। अब वहाँ पे जब वो लॉट आई तो लोगों ने इसको बहुत अच्छा जो है उस पर वॉल्यूम टारगेट हुआ था और उसकी आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि ये आप बाय करें और यहाँ पे 20 लाख रुपए मरला आपको सेल करके देंगे। जब ये लॉट लॉन्च हुई थी तब भी मार्केट के हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी लोगों ने जो हाइप क्रिएट हुई उसका हिस्सा बनते हुए लोगों ने वहाँ पे बाइंग की और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी इन्वेस्टर की वहाँ पे बाइंग नहीं है। ठीक है, अब ये भी एक रीज़न है कि क्यों वहाँ पे बाइंग नहीं। लोगों ने वहाँ पे बाइंग कर ली, लोगों ने वहाँ पे 16 पे भी की, 17 पे भी की और 18 लाख 18.5 लाख के भी मेरे पास बंदे आते हैं जिन्होंने वहाँ पे बाइंग की है। अब जिन्होंने 18 लाख की बाइंग की वो सारे पूर्व उम्मीद हैं 16 वाले भी हमारा 20 का या 19 का जाएगा, प्रॉफिट दे के हमें जाएगा। आज वहाँ पे 8-9 माह हो चुके हैं, रोड अभी तक वहाँ पे कारपेट नहीं है, प्लाट वहाँ पे अब गहरे हैं, सीवरेज वहाँ पे अब पड़ी है। अब वहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में प्लॉट कितने का सेल हो रहा है, तो रिसेंटली वहाँ पे लोगों ने जितने का प्लॉट ख़रीदा था उससे थोड़ा सा माइनस में लोग बेच रहे हैं। जो जिनका ब्रेड बटर है, लोग तंग हैं, जिसको पेमेंट चाहिए वो बेच रहा है, बाकी होल्ड करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब उसकी वजह से भी बिस्मिल्लाह का जो इन्वेस्टर है, जो मैं आपको बता रहा हूँ स्किप हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। करोड़ों रुपया लोगों का उस एक्सटेंशन में पड़ा है। वो एक्सटेंशन में से लोगों के पैसे रिलीज होते ही इस मार्केट में वापस आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर वहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं जहाँ पे एंड यूज़र मौजूद होता है, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट कमाने के बाद एंड यूज़र को ही चीज़ सेल करके बाहर निकलना होता है। तो ये है कि जब तक तो वो लॉट मुकम्मल सेल नहीं होती, ठीक है, लोगों के पैसे वहाँ से नहीं निकलते, ठीक है, एंड यूज़र्स को वो डिलीवर नहीं होती, जब तक इन्वेस्टरों के पैसे उसमें हैं तब तक तो उसमें कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो लोग वहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे लोगों के बिक जाएंगे, उसके बाद वो बाकी सोसाइटी में मूव करेंगे और दोबारा सर्कल चलेगा और सोसाइटी में काम होगा। अब इसमें एक सवाल आता है कि क्या लॉन्ग टर्म सोसाइटी में अब प्रॉफिट है या नहीं। या देखें, मेरी बात सुनें, सोसाइटी जब लॉन्च हुई थी यहाँ पे 2 लाख रुपये मरला थी और यहाँ पे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते थे जी हमें बड़ी बड़ी अच्छी ऑफ़र आई थी कि जी आप ये काम कर दें हम आपको प्लॉट दे देंगे और ये काम कर दें हम प्लॉट दे देंगे। इस तरह की काफ़ी बातें मैंने यहाँ पे लोगों से सुनी हैं। अब देखें, वो अपॉर्चुनिटी लोगों ने मिस की और अब वो लोग यहाँ पे 3 मरला का प्लॉट तलाश करें अपने उस बजट में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप आखिरी से आखिरी पट्टी में भी चले जाएं, बाउंड्री का और बड़ा बुरा प्लॉट भी देखें तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, नॉन पोजेशन प्लॉट भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा उतने पैसों में। तो ये है कि जो सोसाइटी एक एंड यूज़र के टारगेट में रही हो उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट फ्लॉप नहीं हो सकती, वक्ती डाउन होना, ठीक है, ये कारोबार का हिस्सा है। लॉन्ग टर्म इसमें किसी किस्म का हमें नज़र नहीं आता कि ये फ्लॉप हो जाएगी और इसमें बिल्कुल काम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आता। ठीक हो गया। अब इसमें एक सवाल लोगों का आता है कि जी किस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की जाए और किस तरह की जाए। हम अपने इन्वेस्टर्स को किस तरह गाइड करते हैं, हम वो आपको पार्ट थोड़ा सा शेयर करते हैं। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कस्टमर आता है कि जी आप यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बताएं, जो इन्वेस्टर होता है, असल इन्वेस्टर जो मार्केट को समझता है और पढ़ा लिखा होता है, उसका हमारे से कम्युनिकेट करना आसान होता है, बाकियों का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब जो इन्वेस्टर आता है वो हमें पूछता है कि भाई इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं, हमारे पास 2 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बताएं। बगैर किसी लालच के हमें उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बतानी पड़ती है।
ताकि वो हमारे साथ जुड़ा रहे और इन्वेस्टमेंट करता रहे। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हैदर ब्लॉक में 3 मरला की कटिंग है, इकबाल ब्लॉक में भी 3 मरला की कटिंग है। अब आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अपना माइंडसेट नहीं देखना कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं। आपने हमेशा देखना है कि जिसको मैंने सेल करना है एंड यूज़र को, उसके लिए ये फेवरेबल कंडीशन है, वो ये जगह पसंद करेगा या नहीं करेगा। अगर वो पसंद करेगा वो तो 10 में से इसको कितने नंबर देता है। लेट सपोज हैदर ब्लॉक की कटिंग आई है, इकबाल ब्लॉक कटिंग आई है। हैदर ब्लॉक में घर तकरीबन 70% बन चुके हैं उस कटिंग में। इकबाल ब्लॉक कटिंग उसके बाद आई, वहां पे तकरीबन आपके 12-14 घर बने हैं, ठीक है, और वहां प्लॉट भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखें, जो हैदर ब्लॉक है उसकी बाउंड्री पे भी आपको 12 लाख रुपए का प्लॉट नहीं मिलता, 12 लाख रुपए का। आपको इकबाल ब्लॉक में बाउंड्री से हट के 12 लाख का प्लॉट मिल रहा है। वही सोसाइटी है, वही आमने सामने दोनों ब्लॉक है, दोनों में दरमियान में एक रोड जा रहा है, राइट साइड पे हैदर है, लेफ्ट साइड पे इकबाल है, कोई डिफरेंस खास नहीं है। अब इसमें इकबाल ब्लॉक में आप देखें तो आज अगर 12 लाख का और एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको 13-13.5 लाख का मिल रहा है, तो हैदर ब्लॉक में आपको एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट 15 लाख का मिल रहा है और एक और लोकेशन का प्लॉट 12 समथिंग का मिल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि क्या इकबाल ब्लॉक में वो अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है? अब इस वीडियो के बाद लोग वहाँ पे इंशाल्लाह बाइंग करेंगे, क्योंकि ये एक ओपनली बात हो गई है। तो ये बात करने का मकसद है कि इस तरह इन्वेस्टमेंट गैप्स, प्राइस गैप्स फाइंड किया करें और फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया करें। एंड यूज़र आएगा, वो देखेगा कि हैदर ब्लॉक में अगर प्लॉट खरीद के घर बनाऊँ तो भाई यहाँ पे 15 लाख रुपए है, बिल्कुल उसके पैरेलल मुझे यहाँ पे 13-13.5 में मिल रहा है, तो क्यों ना मैं हैदर ब्लॉक छोड़ के इकबाल ब्लॉक में अपॉर्चुनिटी तलाश करूँ। बिल्कुल, ये देखें, ये उसका 1.5 लाख रुपए मरला बच रहा है, तो वो इस तरह मूव करेगा। तो इससे पहले कि वो एंड यूज़र मूव करे, इन्वेस्टर यहाँ पे मूव करके प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे गैप जो है प्राइस गैप से अपना प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट कर सकता है। हम इस तरह अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं। इसी तरह काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लॉक्स में भी और प्लॉट्स में भी मौजूद हैं, जो हम अपने एनालिसिस के थ्रू अपने इन्वेस्टर को गाइड करते हैं और उसको प्रॉफिट देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे इन्वेस्टर अभी भी फ़ायदे में खड़े हैं, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह किसी की इन्वेस्टमेंट फंसी नहीं हुई, कोई फ्लॉप नहीं बैठा हुआ, ठीक है। हाँ, कुछ इन्वेस्टर हजरात जो कि ज़्यादा शॉर्प माइंड होते हैं और ओवर क्लेवर बनते हैं। जब इन्वेस्टमेंट आपको आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने करवाई है, लेट्स सपोज मैंने करवाई है, तो आपका ये इखलाकी फ़र्ज भी बनता है और आपके फ़ायदे के लिए भी है, क्योंकि मेरे क्लाइंट मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। कि आपको जब एक अपॉर्चुनिटी बताई गई है बाय की, आपने बाय कर ली है, उसके बाद जब आपको बताया जा रहा है कि इसको सेल करें और आप सेल नहीं कर रहे कि प्रॉफिट थोड़ा आ रहा है, तो ये एक हमाकत हो सकती है। इस वजह से कुछ लोग मार्केट में फंसे पड़े हैं, जिन्होंने हमारे कहने पे बाय ज़रूर किया लेकिन हमारे कहने पे सेल नहीं किया, और आज उनकी मार्केट में वो उनके पैसे फंस गए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट को चूज़ कर लेते हैं कि मैंने इसके साथ काम करना है, तो उसके बाद फिर आप इस चीज़ पे भी रहा करें कि हमने इसके कहने पे बाय सेल करना है, वो आपको एक अच्छा एनालिसिस दे रहा है। बिल्कुल ऐसे है कि जो रिस्क आ रहा है वो आपका ही है, उसने आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है, आपको गाइड देना है, लेकिन फिर भी वो आपको एक अच्छा ही मशवरा दे रहा होता है अगर आपने एक अच्छा बंदा चूज़ किया। बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम में किसी भी किस्म की आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे घर खरीदना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, तो BMG की टीम यहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह दे रही है। हम अपने क्लाइंट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्लॉट लेके देने से उसका सोलर इंस्टॉल करके वहाँ पे उनको की रिटर्न करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस A क्लास है, क्योंकि हमने अपने कस्टमर पक्के बनाने होते हैं, क्योंकि हमें पैसे से ज़्यादा अपनी रेप्यूट का ज़्यादा फिक्र होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम के बारे में, और आप सीरियस हैं किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, तब आप हमारी टीम के जो नंबर आपको मिल रहे हैं स्क्रीन पे रब्ता करें, और इंशाल्लाह ये टीम का कोई भी मेंबर आपको फैसिलिटेट करेगा, और इंशाल्लाह क्वालिटी इंश्योर करते हैं। क्योंकि अगर हमने पैसा कमाना होता तो आज हमारे भी इन्वेस्टर उन लॉटों में फंसे होते जहाँ से आज लोगों के पैसे नहीं निकल रहे। देखते रहें BMG स्टेट एंड बिल्डर्स। अल्लाह हाफिज़।